सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू गाइस आर वाचिंग मेटाफाइल्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक ने कई हजार सालों से लोगों के दिमाग को झंझोड़ के रखा हुआ है। वो एक ऐसी चीज है जो साइंस के लिए और हिस्ट्री के लिए भी एक मिस्ट्री बन के रह चुकी हुई है। तो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट पिरामिड्स, उनके उन पहलुओं की बात करेंगे जिसका ना जवाब नासा के पास है ना ही हिस्टोरियंस के पास, बल्कि अफसोस इसका जवाब सिर्फ उन लोगों के पास है जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं स्पेशली सॉरी कहता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस में बहुत ज़्यादा डिले ला रहा हूँ। वीडियो बहुत टाइम से ख़राब हो रही है इसकी वजह से। तो इस वीडियो को हम लोग अब शुरू करते हैं। सो पिरामिड्स की कहानी शुरू होती है अराउंड 2600 BC, जब फ़ाराओ ने गिज़ा के रेगिस्तान में एक तामीर का हुक्म दिया। ये कोई आम मकबरा नहीं था, ये था द ग्रेट पिरामिड्स, 481 फीट ऊंचा और 2.3 मिलियन लाइमस्टोन से बना हुआ। हर ब्लॉक का वजन था 2 to 15 टन। सवाल ये था कि इन सबको इतना एक्यूरेटली किस तरह बनाया गया, क्योंकि इसके अंदर कहीं भी सीमेंट या इस तरह की कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई थी और इसको कम्प्लीटली इस नॉलेज के साथ तैयार किया गया जो कि नॉलेज शायद आज के लोगों के पास भी नहीं है। सो हम लोग इसके और भी फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और हम लोग ये भी जानेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन हुई किस तरह थी और इसके अंदर क्या स्पेशलिटीज़ हैं। हर एक ब्लॉक का वेट है अराउंड 2 टन से लेके 80 टन तक जाता है और उनको इस तरह फिट किया गया है कि एक रेजर ब्लेड भी बीच में नहीं आ सकता। ना सीमेंट यूज़ हुआ, ना ही कोई ग्लू यूज़ हुई। आज के इंजीनियर्स तक इस बात पे हैरान है कि ये किस तरह कंस्ट्रक्ट किया गया। और अकॉर्डिंग टू इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स, आज के टाइम पर इतने जदीद टूल्स होने के बावजूद इस तरह कंस्ट्रक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। पिरामिड्स अर्थ के 3D मैप के साथ भी बड़े परफेक्टली अलाइन करते हैं। अगर आप पिरामिड की हाइट 43,200 से मल्टीप्लाई करो तो वो इज इक्वल टू निकलती है अर्थ के पोलर रेडियस। उसका बेस मल्टीप्लाई करो तो अर्थ का इक्वेटर डिस्टेंस बनता है। यानी ये लोग स्पेस लेवल का मैथ्स तक जानते थे या इनको कोई और बता रहा था। अगर हम लोग पिरामिड्स के अंदर के टेम्परेचर की बात करते चलें तो वो भी बहुत शॉकिंग है। हर एक पिरामिड का टेम्परेचर मेंटेन रहता है अराउंड 20 डिग्री यानी कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। बेशक बाहर जितनी भी गर्मी हो, स्टिल ये अंदर इतना ही टेम्परेचर मेंटेन रखता है। क्या ये वाकई किसी एंशिएंट आर्किटेक्ट का कमाल है या इसके पीछे कोई और चीज़ छुपी है? और अगर इसके हम लोग अभी तक के छुपे हुए राज के बारे में बात करते चलें तो 2017 में साइंटिस्ट ने कॉस्मिक रेज के थ्रू एक चीज़ डिटेक्ट की कि द ग्रेट पिरामिड के अंदर एक इतना हॉलो पार्ट है जो कि एक पूरा फाइटर प्लेन के अंदर फिट कर सकता है। कोई नहीं जानता क्या वो एक सीक्रेट चैम्बर था या कोई एक सीक्रेट रूम था, बट एक चीज़ क्लियर है, उसके साथ कुछ ना कुछ बहुत अजीब था। अगर तो तुम लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि क्या पिरामिड्स खाली इजिप्ट में ही एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। पिरामिड्स बहुत और मुल्कों में भी एग्जिस्ट करते हैं, लाइक मेक्सिको, बॉस्निया एंड चाइना में भी एग्जिस्ट। मगर अफसोस जो इनमें सिविलाइजेशन रहती थी उनका कोई ट्रेस आज तक मौजूद नहीं है, ना ही किसी को कभी इनका कोई ट्रेस मिला। तो क्या ये कोई एक एंशिएंट कॉमन नॉलेज थी या ये किसी और दुनिया से आई मखलूक ने सब कुछ बनाया? तो इस चीज़ के बारे में हम लोग अभी और भी जानेंगे। एक और कॉन्स्पिरेसी इसके अंदर निकलती है। काफ़ी साइंटिस्ट कहते हैं कि ये खाली एक बरियल टॉम नहीं था, बल्कि ये एक पूरा एनर्जी प्लांट भी था। कुछ लोग कहते हैं पिरामिड्स असल में बरियल टॉम्स नहीं बल्कि एनर्जी जनरेटर्स थे। पानी, मैग्नेटिज्म और वाइब्रेशन यूज़ करते थे। आप यकीन नहीं करोगे, बट टेस्ला का भी कुछ ऐसा ही मानना है। उनका भी मेन पर्पस इसी तरह की चीज़ों को यूज़ करके गाड़ियों और चीज़ों के अंदर यूटिलाइज करना है। बट इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में सुन के कि किस तरह कंस्ट्रक्ट हुआ, लोगों के दिमागों में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। क्या ये वाकई किसी गुलामों ने बनाया था या इसके पीछे कोई और चीज़ थी? मॉडर्न इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स का कहना है
कि आज के मॉडर्न टूल्स के साथ भी इतने प्रिसाइजली स्केलिंग करना और सारे एक लेवल को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है, और स्पेशली जब सीमेंट या ऐसा कोई सब्सटेंस ना यूज हो। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि इसको कितना मुश्किल होगा बनाना। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि इसको बनाने वाले किसी और दुनिया से राब्ता रखते थे। इसके पीछे बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज और भी निकलती हैं कि ये किस तरह बना, किसने बनाया और इसको बनाने का मकसद क्या था। इसके पीछे रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे एलियंस का भी कॉन्सेप्ट दिया जाता है, इसके ऊपर जिन्नात का भी हवाला दिया जाता है, इसके ऊपर और भी बहुत सी, और इसके ऊपर फ्यूचर का भी, टाइम ट्रेवलिंग का भी हवाला दिया जाता है। इसके अंदर बहुत से फैक्टर्स आते हैं, बट स्टिल अफसोस इसकी रियलिटी अभी तक कोई नहीं जान पाया कि किस तरह बना, किसने बनाया, कौन लोग थे, किधर गए। इसकी सिविलाइजेशन के बारे में भी कोई अभी तक प्रॉपर हिस्ट्री इनकी मालूम करना बहुत मुश्किल काम है। नो डाउट इनके रिलेटेड काफ़ी फॉसिल्स भी मिले, काफ़ी ममीज भी वहाँ पे मिली, बट स्टिल कोई ख़ास सबूत ऐसा नहीं मिला कि ये जाना जा सके कि ये इनको किस तरह बनाया गया। साइंस का कहना है कि ये रैंप्स के थ्रू बने, कि रैंप्स के ऊपर चढ़ के इन सारे स्टोन्स को ऊपर की तरफ ड्रैग किया जाता था। वेयर एज आर्किटेक्ट्स का कहना है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट सीमेंट इनको एक 1 by 1 प्लेस करना बहुत मुश्किल काम है। इवन आज के भी मॉडर्न टूल से ये पॉसिबल नहीं है। इवन पिरामिड्स की अलाइनमेंट ओरियन बेल्ट के साथ भी परफेक्टली अलाइन करती है, और ये इतना परफेक्ट अलाइन करती है कि इवन नासा की मॉडर्न सैटेलाइट्स भी उस तरह से इनके साथ अलाइन नहीं कर पाती। पिरामिड का सर्कमफेरेंस एंड अर्थ का इक्वेटर काफ़ी हद तक आपस में रिजेंबल करता है। क्या ये सब एक सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है, या उस टाइम की सिविलाइजेशन हमसे भी आगे थी? वेट, हमसे बहुत ज़्यादा आगे थी। नासा और सीआई के कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में भी पिरामिड्स का जिक्र है, और कुछ रिमोट व्यूइंग एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जहां लोगों ने एनोमलस एक्टिविटीज़ का जिक्र किया है। इजिप्ट की गवर्नमेंट ने पिरामिड्स के कुछ एरियाज़ को बिल्कुल बैन कर रखा है आम आवाम के लिए, वहाँ पे कोई भी बंदा अंदर नहीं जा सकता है। मगर ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्यों? क्या वहाँ पे कुछ ऐसा है जो हमसे छुपाने की कोशिश की जा रही है, या कुछ एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई चाहता ही नहीं कि एक आम इंसान को पता लगे? सो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट ज़रूर छुपा हुआ। अगर हम हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंगली देखते चले तो उनके मुताबिक ये खाली एक एंशिएंट टॉम्ब्स थे जो कि उन लोगों को बरी करने के लिए बनाए जाते थे, जो कि उनके लिए अजीम होते थे और उनकी डेथ हो जाती थी। मगर साइंस कहती है कि इनका खाली ताल्लुक एक बरियल टॉम्ब नहीं था, इनका ताल्लुक पावर प्लांट से भी था, क्योंकि इनके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी गई जो कि पावर और रेडिएशंस को यूज़ करके निकलती हैं। इसके अकॉर्डिंगली एक और थ्योरी है जो कि है अबाउट एलियंस। बहुत से साइंटिस्ट का मानना है कि इसको एलियंस ने बनाया और उसके बाद एलियंस यहाँ से चले गए, मगर एक दिन वो इसके लिए ज़रूर वापस आएंगे। और कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि इनको जिन्नातों ने बनाया, क्योंकि इतने हैवी ब्लॉक्स को उठा पाना किसी आम इंसान का तो काम नहीं है। वेयरएज एक और कॉन्स्पिरेसी निकलती है इसके बारे में। साइंटिस्ट का ये भी कहना है और हिस्टोरियंस का कि ये टाइम मशीन के थ्रू बनाए गए हैं। कोई एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो इन्होंने फ्यूचर से वापस पास्ट में जाकर एक हिस्टोरिकल चीज़ बनाई जिनको पिरामिड्स का नाम दिया। तो ऐसे में बहुत सी स्टोरीज निकलती हैं और इंसान के दिमाग को हिला कर रख देते हैं क्या सच है और क्या झूठ है। मगर ये थी बस एक साइंस वाली साइड कि साइंस क्या कहती है या हिस्टोरियंस क्या कहते हैं। एक और साइड भी मौजूद है जिसके बारे में मोस्टली लोग नहीं जानते, वो है रिलीजियस साइड। पिरामिड्स का बहुत से रिलीजन में भी जिक्र हुआ है, पिरामिड्स का बहुत सी बुक्स में भी जिक्र हुआ है, हॉली बुक्स के अंदर, एक कुरान में, बाइबल में, तौरा में और भी एंशिएंट इजिप्शियन रिलीजन्स में। तो हम लोग उनका भी एक छोटा छोटा बेसिक ओवरव्यू ज़रूर लेंगे। हम लोग इसके ऊपर कंप्लीट रिलीजियस पर्सपेक्टिव के ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह इनका रिलीजियस पर्सपेक्टिव था और किस तरह मतलब ये बने और क्या था इनके बिहाइंड। अभी तो हमें बस एक छोटा छोटा बेसिक चंक उठा के उसके ऊपर बात करेंगे। एज आई टोल्ड यू गाइस कि इसका रिलीजियस साइड पे भी एक पर्सपेक्टिव निकलता है। क्रिश्चियनिटी बाइबल बुक में भी इसके बारे में बात की गई है, बट बाइबल के अंदर इसका बहुत डायरेक्ट रेफरेंस नहीं दिया गया, बट हिंट्स ज़रूर दी गई हैं।
अगर हम लोग पहले बाइबल की बात करें तो उसके अंदर एक्सोडस, जेनेसिस, एसाई और जर्मिया में इनडायरेक्ट रेफरेंसेस मिलते हैं इजिप्ट की कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में। दस पिरामिड्स को टावर ऑफ बेबल से कंपेयर करते हैं। कुरान में भी फिरौन का बहुत तफसील से जिक्र है और उसमें भी बहुत सी चीज़ें पिरामिड्स की तरफ इशारा करती हैं। सूरह कसास 28:38 में लिखा है, और फिरौन ने कहा, ए हमाम, मेरे लिए एक इमारत बनाओ, शायद कि मैं मूसा के खुदा तक पहुंच जाऊं। तकफुल्लाह एक यहाँ से हमें फिरौन का रेफरेंस मिलता है जो कि इजिप्ट में पिरामिड से समहाउ रिलेट करता है। कोई मुफासरीन इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि ये पिरामिड्स या उन्हीं जैसे इमारतों का इशारा हो सकता है जहां फिरौन खुद को खुदा कहलाता था। पिरामिड्स के बारे में जुडाइज्म में भी इवन जिक्र हुआ है, तौरा के अंदर भी इसका जिक्र है। तौरा का बुक एक्सोडस क्रिश्चियनिटी जैसा ही है, जिसमें बनी इज़राइल का इजिप्ट में गुलामी का जिक्र है। जूइश ओरल ट्रेडिशंस में ये बताया गया है कि उनसे ह्यूज स्ट्रक्चर्स बनवाए गए। कुछ रबीज मानते हैं कि पिरामिड्स भी उनमें शामिल थे। इवन इसका जिक्र एंशिएंट इजिप्शियन रिलीजन में भी हुआ हुआ है। पिरामिड्स का असल ताल्लुक एंशिएंट इजिप्शियन रिलीजन से था। हर पिरामिड एक फ़ारो का मकबरा था जिसे वो अपने बादज मौत जिंदगी यानी आफ्टर लाइफ के लिए तैयार करता था। हर चीज़ साइज, अलाइनमेंट और इंटीरियर रिलीजियस सिंबलिज्म पे बेस करती थी। उनका अकीदा था कि पिरामिड उनकी सोल को गॉड तक लेके जाएगा। न्यू एज एंड ओकल्ट बिलीव्स भी इसके ऊपर आते हैं। न्यू एज स्पिरिचुअली एक सीक्रेट सोसाइटी को रेफर करता है, लाइक फ्रीमैसन्स। पिरामिड का एनर्जी सेंटर्स या सैक्रेड ज्योमेट्री के सिंबल्स के तौर पर देखते हैं। ये लोग मानते हैं कि पिरामिड्स एक डिवाइन साइंस का हिस्सा है जो आज भी फुली अनलॉक नहीं हुई। तो पिरामिड्स की तो रियलिटी जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और शायद ही हम लोग कभी इसके बारे में जान पाए। इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है और इसका बहुत से बुक्स में और इसका बहुत से रिलीजियस बुक्स में भी जिक्र हुआ है, बट स्टिल अफसोस इसको हम लोग पूरी तरह जान नहीं पाए। इसके ऊपर हम लोग एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर क्या क्या रेफरेंसेस दे के इसकी तरफ इशारा किया गया है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, बट वो फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मेरे ख्याल से आज के इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो के ऊपर कमेंट करना ना भूलना और बताना कि किस तरह की वीडियो लगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।